नमस्कार 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 दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का पहला प्रश्न, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की माता का नाम क्या है? ए आलिया, बी मिठन खान, सी नाजनीन बेगम, डी आसियम्मा। फ्रेंड्स, अगर आपका आंसर आता हो ज़रूर लिखिएगा। इसका आंसर होगा डी आसियम्मा। आलिया जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के माता का नाम है, और मिठन खान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के माता का नाम है। नाजनीन बेगम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के माता का नाम है। आइए कुछ पॉइंट हमारे राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम के बारे में जानते हैं। उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के रामेश्वरम में। उनका गांव का नाम था धनुषकोडी, और पिता का नाम जैनुल आबदीन और माता का नाम आसियम्मा। उनका पूरा नाम है अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। पिता क्या करते थे? नाव बनाते थे और मछुआरों को किराए पे देते थे। अगला प्रश्न है, 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की जब मृत्यु हुई थी तब वे किस संस्थान में व्याख्यान दे रहे थे? ए भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, बी भारतीय प्रबंधन संस्थान दिसपुर, सी भारतीय प्रबंधन संस्थान जमशेदपुर, डी भारतीय प्रबंधन संस्थान हैदराबाद। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ए भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग। वे लेक्चर दे रहे थे, उसी दौरान दिल का दौरा पड़ा था और उनकी मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? फ्रेंड्स, इसका सीधा जवाब देता हूँ, 32 बिट्स होते हैं। जो जिन लोगों ने डिज़ाइन किए हैं IP एड्रेस का, उनको 32 बिट नंबर के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा जॉर्ज स्टीफेंस। फ्रेंड्स, कोई भी सवाल आजकल मैं नहीं छोड़ रहा इसलिए क्योंकि कई पड़ाव आते हैं KBC का, जिसे फ़ोन कॉल होता है, IVR कॉल जो फर्स्ट पड़ाव जो है। उसके बाद ऑडिशन होते हैं, उसमें भी टेस्ट और फिर ओरल टेस्ट भी होते हैं। तो कहाँ कौन सा, और देखिए ट्रिपल टेस्ट सबसे बड़ा। तो क्वेश्चन तो जिनको आता है उनके लिए ईजी होता है, जो जब नहीं होता। और ट्रिपल टेस्ट में तो इतना मतलब बहुत कठिन हो जाता है। जब 10 लोगों में से केवल 5 लोगों को जाना है तो 5 लोगों को लौटना होता है। ऐसे में देखते ही है कि ट्रिपल टेस्ट ईजी होता है, लेकिन जल्दी देना होता है। इसीलिए अगर आंसर पहले से माइंड में आ जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसीलिए मैं हर तरह के क्वेश्चन को अब ले रहा हूँ। भाप इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था, और साइमन स्टेबिन एक महान गणितज्ञ थे। अमेरिकन अभियंता गैरी स्टार्कवेदर ने लेजर प्रिंटर का आविष्कार किया था, और पर्सी स्पेंसर ने माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, मेडुला ऑब्लांगेटा निम्नलिखित में से किसका अंग है? इसका आंसर होगा ये मस्तिष्क का है। हम लोग जब सर के पीछे तरफ हाथ लगाएंगे तो देखिएगा एक उभार रहता है, वो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। उसमें अगर चोट लग गया, से गिर गए हो, तो जो किसी वजह से चोट लगने से ये सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। उसका बहुत फंक्शन होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। जैसे मस्तिष्क के जो 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। और पश्च मस्तिष्क पे फिर 2 भाग होते हैं, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा का मेन काम देखिए हृदय की धड़कन और श्वसन कंट्रोल करना होता है, रक्त दाब, ये सब उपापचय, ये सब इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज 1683 में हॉलैंड के जीव विज्ञानी एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था, और उनको जीवाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दिया था, यानी बैक्टीरिया नाम दिया था इन्होंने। और 1843 से 1910 में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी। ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों में। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। ऐतिहासिक किला है जो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा डी आंध्र प्रदेश।
चंद्रगिरी का किला आंध्र प्रदेश के चंद्रगिरी जिला के तिरुपति में अवस्थित है और 11वीं सदी में यह दुर्ग के निर्माण विजयनगर वंश के राजाओं ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? इसका सही आंसर होगा केरल। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है जो मुख्य रूप से केरल की नृत्य है और देखिए ये आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है, केरल का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक उत्तरी भारत है, उत्तर प्रदेश इधर का है और मणिपुरी मणिपुर का है। मणिपुरी देखिए मणिपुर नाम से मिलता है। हो सकता है इससे भी कोई सवाल पूछे, इनमें से कौन सा नृत्य शैली है जो कि राज्य के नाम से है। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा 22। फ्रेंड्स, भारत के संविधान में मूल रूप से 14 भाषा का उल्लेख किया गया था, बाद में और कई भाषाओं को जोड़ा गया है जिससे उसके बाद 22 भाषा हो गया है। और देखिए कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो या बाद में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, ट्रिपल टेस्ट के लिए कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा सी मंगल। एक प्रश्न और भी बन सकता है, जो मंगल ग्रह लाल जो ग्रह बोला जाता है किनके उपस्थिति के कारण? तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई पड़ता है। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बाबर का पुत्र कौन था? इसका सही आंसर होगा हुमायूं। देखिए बाबर का पुत्र हुमायूं था, लेकिन और ये कामरान मिर्जा अस्करी और मिर्जा हिंदाल भी उसका पुत्र था। बढ़ेंगे अगला प्रश्न के ऊपर। बहुत अच्छा प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? ए जीत चौहान, बी हयात चौहान, सी सोमेश्वर चौहान, डी त्रिलोक चौहान। इसका सही आंसर होगा सी सोमेश्वर चौहान। फ्रेंड्स, पृथ्वीराज चौहान का माता कर्पूरी देवी और उनका पिता अजमेर के राज्य के राजा थे, सोमेश्वर चौहान थे। और पृथ्वीराज की 13 रानी थी जिसमें संयुक्ता प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कितने राज्यसभा सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? इसका सही आंसर होगा 12। जो नामित सदस्य कहा जाता है इनको ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष इनका ज्ञान हो, अनुभव हो। और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। हो सकता है क्वेश्चन आया हो, पूछा गया हो, एक बार बताइएगा आप लोग। इन्होंने सिडनी ओलंपिक में जो 2000 ईस्वी में हुआ था कांस्य पदक जीता था और भारत की पहले महिला बनी थी। इनको अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान मिल चुका है। अगला प्रश्न है, इग्नाइटेड माइंड पुस्तक किसने लिखा है? फ्रेंड्स, इसका जवाब होगा, सभी को जानता है आप लोग, एपीजे अब्दुल कलाम। आइए जान लेते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के और पुस्तकों के नाम, जैसे इंडिया विजन 2020 है, विंग्स ऑफ फायर, द लुमिनस स्पार्क्स, गाइडिंग सोल्स, मिशन ऑफ इंडिया, ये सभी पुस्तकें भी उनका है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। जल्द नया वीडियो लेकर के आता हूँ। अगर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। बने रहिए हमारे साथ, तैयारी करते रहिए केबीसी का। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।